ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में मैं शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास महात्म्य का 15वां और 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। तो आइए हम सुनते हैं साथ में कि 15वां अध्याय है सुपोदन नामक व्रत। भगवान शंकर ने सनत कुमार को बताया कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नामक व्रत किया जाता है। मंदिर में या घर पर रहकर ही शिव जी की पूजा करने के बाद दाल आटा चावल का नैवेद्य नमक सहित आम की सब्जी रखनी चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना देना चाहिए। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है उसे बड़े भारी अनंत पुण्य प्राप्त होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ कि प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम रोहित था। बहुत समय तक उसकी संतान न थी, उसने संतान का मुख न देखा था। तो उसके संतान प्राप्ति हेतु कठिन तप किया। तपस्या के प्रभाव से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने राजा जी से कहा कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, परंतु राजा जी ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। भक्त ने प्रभु को दोबारा प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया। ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हुए और राजा रोहित से बोले, मैं तुम्हें पुत्र तो दे सकता हूँ, परंतु वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि पुत्र प्राप्ति से बांधेपन जो है वो तो हट जाएगा, कम से कम बांझपन तो नहीं रहेगा। लोक में पुत्र न होने की निंदा तो समाप्त हो जाएगी। हमारे लिए इतना ही पर्याप्त है। राजा और रानी ने अल्पायु पुत्र के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी। समय आने पर ब्रह्मा जी के वरदान से रानी को पुत्र पैदा हो गया। राजा ने पुत्र के जात कर्म बड़ी धूमधाम से किए। बालक का नाम शिवदत्त रखा गया। अल्प आयु होने के कारण राजा ने राजकुमार शिवदत्त का विवाह नहीं किया। 16 वर्ष की अवस्था में उसका निधन हो गया। ब्रह्मचारी के रूप में शिवदत्त का निधन हो जाने पर राजा रात दिन चिंतित रहने लगा। जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है। सनत कुमार ने भगवान शिव से पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए, जिसके कारण दोष दूर हो जाए। भगवान शंकर बोले, मृतक यदि स्नातक या ब्रह्मचारी है तो उसका अर्क विधि से विवाह संयोग करके पीपल का पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र तथा नाम का उच्चारण करते हुए कहना चाहिए कि मैं मृतक ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। सोने की अभ्युति करके पीपल के वृक्ष की शाखा तथा शव को हल्दी और तेल में लेप करके पीले सूत द्वारा वेष्टित करना चाहिए। फिर अग्नि की स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आधारांत हवन कर अग्नि बृहस्पति काम 4 व्याहुतियों से हवन कर स्वीकृत संयग होम कर कर्म को समाप्त करें। इसके बाद पीपल की डाल तथा मृत शव का अग्नि संस्कार करना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन देना चाहिए। खड़ाऊ छत्र माला चंदन मणि प्रवाल तथा आभूषण देने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं रहता। राजा की इस विधि को ब्राह्मण के मुख से सुनकर राजा ने सोचा कि यह मुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह होना ही मुख्य बात है। मैं राजा हूँ। जो कोई इस लड़के के साथ अपनी पुत्री का शादी करेगा मैं उसे धन दौलत से मालामाल कर दूंगा। उसके इस राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो किसी कार्य से बाहर गया हुआ था। उसकी प्रथम पत्नी से एक पुत्री थी। दूसरी
जो पत्नी थी वो बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने धन के लालच में लड़की को देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया लेकर के अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या को राजा के मरे हुए पुत्र के साथ मृत पुत्र के साथ में शादी कर दी। उस बाला को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए और शव के साथ उस लड़की को सती होने के लिए व्यवस्था करने लगे। तब वह अबोध बालिका बोली कि आप ये क्या कर रहे हैं। लड़की की बात सुनकर वे सभी दुख मन से कहने लगे, तुम्हारा पति मर गया है, तुम्हें इसके साथ सती होना है। यह सुनकर लड़की रोने लगी और बोली, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं उन्हें जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाएं, मैं यहाँ अकेली रहूंगी। जब यह उठेंगे तब मैं उनके साथ ही आ जाऊंगी। लड़की की हट को देखकर सब करुणा से द्रवित हो करके चले गए। छोटी सी लड़की ने, जो कुछ न समझती थी न जानती थी, शव के पास अकेली बैठकर भगवान शिव और पार्वती को याद करने लगी। बार बार पुकारने लगी, पर करुणा के सागर शिव पार्वती नंदी पे सवार होकर के शमशान में लड़की के पास पहुँचे। बालिका ने जब शिव पार्वती को देखा तो वह उनके चरणों में गिर कर के अपने पति के प्राणों की भीख मांगने लगी। शिव और पार्वती ने बालिका के बाल स्वभाव से प्रभावित होकर के बोले कि तुम्हारी माता ने सुपोदान का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल का संकल्प कर अपने पति को दो तथा अपने मृत पति से कहो कि मेरी माँ ने सुपोदान नामक व्रत किया था, उसके प्रभाव से मेरा पति पुनः जीवित हो जाए। भोली भाली बालिका छोटी सी बच्ची ने भगवान शिव पार्वती के आदेश के अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत ऐसे उठकर बैठ गया जैसे कोई सोता हुआ उठकर बैठ जाता है। शिव पार्वती उस बालिका को व्रत का उपदेश देकर के अंतर्ध्यान हो गए। शिव और पार्वती के अंतर्ध्यान होने के बाद शिवदत्त ने उस बालिका से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ शमशान भूमि में क्यों हूँ? बालिका ने सारी कथा, सारा किस्सा उसे बता दिया। अगले दिन नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने आपस में बातें करी और वापस लौट कर के राजा को बताया कि उनका पुत्र उस बालिका के प्रभाव से जीवित हो गया है। यह सुनकर के राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्न होकर गाजे बाजे के साथ नदी के तट पर आया। राजा ने पुत्र वधू की प्रशंसा की। मेरी यह पुत्र वधू सुभागा है और धन्य है। ऐसे सजीव पुण्य से राजकुमार को जीवन दान मिल गया। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया और भगवान शिव और पार्वती की पूजा अर्चना की। ब्राह्मणों के कहने के अनुसार नगर में प्रवेश करने हेतु शांति यज्ञ किया। मनुष्यों को चाहिए कि इसे 5 वर्ष तक व्रत को करने के बाद उद्यापन करें। सुपोदन नामक जो व्रत है उसका 5 वर्ष तक करना चाहिए। शंकर पार्वती का प्रतिदिन अर्चन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना देना चाहिए। इस व्रत के करने से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त करता है, अंत में शिवलोक को जाता है। अब मैं आपको 16वां अध्याय सुना देती हूँ, शीतला सप्तमी व्रत। भगवान शंकर श्री सनत कुमार से बोले कि अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल सप्तमी के व्रत के विषय में बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाएं, उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाएं। 2 लड़कों के साथ पुरुष यंत्र संज्ञित नारी, 1 घोड़ा, बैल, नरवाहन सहित पालकी के चित्र बनाएं। 16 उपचार द्वारा जल देवी की पूजा करके ककड़ी, दही और चावल का नैवेद्य का समर्पण करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मणों को अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन करा करके उद्यापन करना चाहिए। 7 वर्ष तक आप व्रत करें, फिर उसके बाद उद्यापन करें। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमाएं रख करके
पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन घर पर होम सहित चरु होम करना चाहिए। अब तुम इस व्रत के फल के बारे में सुनो। महाराष्ट्र प्रदेश में सोभन नाम का एक नगर था। उसमें एक धार्मिक विचारों वाला धनी व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी में उतरने के लिए उसे मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियाँ बनवाई, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। धनी ने दुखी होकर सोचा, मेरा परिश्रम व धन दोनों ही बेकार हो गए। वह इन विचारों से ग्रस्त रात को वहीं बावड़ी के पास सो गया। रात को उसे स्वप्न आया कि यदि तुम अपने पौत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनवाई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर वह धनिक अपने घर आया और अपने पुत्र द्रविड़ से रात के स्वप्न के बारे में बताया। उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक वृत्ति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर के कहा, पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं। इस प्रकार आप अपने पौत्रों के भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपके शीतांशु व चंडाशु 2 पुत्र हैं। आप बिना हिचक अपने बड़े पौत्र की शीतांशु की बलि दे दें, परंतु यह बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पौत्र चंडाशु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आया। वह मायके जाने की तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ सुशीला के पास आया और बोला, शीतांशु यहीं मेरे पास रहेगा और चंडाशु तुम्हारे साथ चला जाएगा। सुशीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पौत्र ने शीतांशु के शरीर में तेल मलकर नहलाया, मूल्यवान कपड़ों तथा आभूषणों से उसे सज्जित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के आ जाने पर दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे ले गए और जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़की की बलि से जल देवता प्रसन्न हो। लड़के की बलि देते ही बावड़ी में अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु पौत्र के बलिदान से दुखी मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वह अपनी ससुराल लौट आई। रास्ते में जब वह बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण देख करके चकित रह गई। वह उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का परिश्रम व धन का खर्च यथोचित रहा। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत करा और वहीं पर दही और चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य दे करके बायना ब्राह्मणों को दे दिया। वहाँ से सुशीला की ससुराल 4 कोस थी। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। इधर जलदेव आपस में कहने लगे कि इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसे ने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकल आया और माँ को देख करके शीतांशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ कहता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े लड़के शीतांशु को देखकर चकित रह गई। उसने अपने गोद में बैठाकर सिर सूंघा। वह अपने मन में सोचने लगी, यदि इसे यहाँ से पकड़कर चोर ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़ के लाए होते तो वे इसे अब क्यों छोड़ते। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे। परंतु उसने शीतांशु से कुछ पूछा ही नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। उधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता और पुत्र सोचने लगे, सुशीला जब अपने बेटे के बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों सहित सुशीला अपने घर पहुँच गई। ससुर और पति और बड़े पुत्र शीतांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा इसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य या व्रत को किया था। निश्चय ही तुमने कोई पवित्र आत्मा हो। तुम तो एक पवित्र हो आत्मा हो, जिसे इस प्रकार शीतांशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर भी तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया। जाते समय तुम अपने साथ 1 लड़का लेकर गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। तो यह बड़े आश्चर्य की बात है।
तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है। मैं तुम्हारी कैसे और किस प्रकार स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी प्रशंसा की और पति ने उसके प्यार भरी नज़रों से देखा। सास ने भी उसकी प्रशंसा की। सुशीला ने प्रसन्न होकर, यह सब सुमार्ग पर चलने का फल है। हे सनत कुमार, तुमसे मैंने शीतला सप्तमी का व्रत एवं उसकी कहानी सुनाई है। तो इस व्रत में दही, चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी जल और शीतला माता को देवता कहे गए हैं। तो ऐसे इसे करने वाले तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्रावण शुक्ल पक्ष की जो सप्तमी आएगी तो उस सप्तमी को यथार्थ नाम शीतला सप्तमी हुआ। तो इसकी व्रत पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत नहीं हो तो कथा कहानी सुन कर के और पूजन विधि पूर्ण तरह से करनी चाहिए, क्योंकि व्रत तो अपने